मिड कैप और स्मॉल कैप, इन पे क्या नज़र है? आईटी पर बाद में आते हैं। निफ्टी बैंक मैंने पहले इसलिए छेड़ दिया क्योंकि आपने निफ्टी के आगे बढ़ने या ना बढ़ने के लिए उससे जोड़ दिया, लिंक कर दिया निफ्टी बैंक से। अब यहाँ पर हमारे सामने है मिड कैप। मिड कैप की कहानी क्या बन रही है? इस हफ्ते में नुकसान तो यहाँ भी हुआ है। हाँ, मिड कैप की कहानी खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ भी तो कहानी खराब नहीं लग रही मुझे। 200 डीएमए के आसपास आ सकता है ये इंडेक्स, उसके थोड़ा नीचे भी आ सकता है ये इंडेक्स। इनफैक्ट अगर अभी का लेटेस्ट डेटा फ्राइडे का लेना है मुझे, तो इवन 54,000 तक भी आके ये पलट सकता है इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक पैटर्न ठीक बने हुए हैं, और चूंकि आप इसकी तैयारी देखें, 47,000 से 58,000 ऑलमोस्ट हजार बोल रहा हूँ मैं, कितना होता है, 10,000 हो गया ना। हाँ, करीब करीब 10,000 11,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है इसमें, विच इज मोर देन 20%। इसलिए थोड़ा और नीचे आके भी पलटे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक किसी भी तरह की नेगेटिविटी मिड कैप में इंडेक्स में नहीं है। पैटर्न इंटैक्ट है, प्रीवियस हाई रीटेस्ट होने वाला या नया हाई बनने वाला। जी, अच्छा, ये जहाँ से चला है लगभग 47,000 से, 47,000 से एक झटके में ही आ गया लगभग 55,000 तक, तो लगभग 8,000 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी निकाल ली इसने। अब ये 55 250 300 के आसपास से गिरा तो एक 3,000 3,500 पॉइंट नीचे आया, 52,000 पे सपोर्ट लेकर के फिर चला है, और इस बार ये अभी रुका है लगभग 57,500 के आसपास। तो ये जो चाल है 52,000 से 57, ये चाल क्या यहाँ पे थोड़ी सी कल्मिनेट हो रही है? एक छोटा सा करेक्शन इसको और चाहिए और उसके बाद फिर अगली चाल बनेगी? क्या ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करते हैं मिड कैप शेयरों में, उनके लिहाज से क्या ये कम से कम अगला हफ्ता जो है वो थोड़ा ठंडा रह सकता है, एक करेक्शन वाला? हफ्ते का कह पाना मुश्किल है राजीव जी, लेकिन इतना क्लियर है कि रनिंग ट्रेन में नहीं जाना है मिड कैप में। नीचे मौका मिलेगा, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, तभी खरीदना चाहिए, बिकॉज 20-25% के रेंज की रैली एक प्रॉपर डीप करेक्शन के बगैर सेफ तो नहीं बनता है। और नीचे से एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, जो नीचे वाली एंट्री है उसको होल्ड करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नई वाली एंट्री यहाँ से मेरे हिसाब से बुद्धिमानी की बात तो जी, नहीं। ओके, लेकिन वो डीप करेक्शन कितना आएगा? आप कह रहे हैं कि 54,000 तक भी आ जाए तो, लेकिन 54,000 आएगा नहीं आएगा इसके बारे में एक अंदाजा क्या रहेगा? अंदाजा अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको पैटर्न का अच्छा क्लोज लेना पड़ेगा ना। और एक इसको मारीबोजू कैंडल है, 20 मई का है, इसमें भी उसके लो के नीचे क्लोज हुआ तो क्लियर है करेक्शन होगा, और जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं हो, 20 मई हाँ, मैं रेड उसका वाला, लेवल चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हाँ, वो छप्पन मिलेगा दो सौ आपको 56,200 छप्पन मान ले हजार मोटा मोटी, या छप्पन अगर हजार ले उसको, लीजिए उसको। ओके, 200 पॉइंट डिस्काउंट, हाँ, ठीक है। चलिए, मेरी नज़र तो इंट्राडे लोज पे भी टिकती है, तो उसके हिसाब से भी बैठ गया वो। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे के रख रहा हूँ। 56,200 के नीचे का क्लोज इट सेल्फ करेक्टिव होगा क्लोज, लेकिन जी, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है बताऊं, करेक्शन डीप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको 200 डीएमए मिल जाएगा, 20 डीएमए मिल जाएगा, सब आसपास आते हुए में मिल जाएंगे बिल्कुल। नीचे में। गुच्छा बन तो रहा है सबका, यही है, मतलब हाँ बनेगा। इसलिए सबसे तेज और सबसे धीमे दोनों इकट्ठे एक साथ आ रहे हैं, 200 और 20। हाँ, तो मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप में आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा। जी, इंडेक्स में क्या है कि इंडेक्स वाले स्टॉक्स तो अपने जो भी है चल बल के आ गए, अब अच्छा, यहाँ पे कहानी वहीं रोटेशन पर है, आने वाला है। कहानी वहीं पर है। और भी लोगों को सुनते हैं, तो एक व्यू ये बन रहा है कि भैया लार्ज कैप में देखने जाओगे तो वहां पर
ठीक है, हो सकता है कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से वैल्यूएशन कम दिख रहा हो, लेकिन उनकी ग्रोथ भी हल्की चल रही है। तो अगर आप प्राइस अर्निंग ग्रोथ पीजी वाला रेशियो लेकर के चलोगे, तो फिर आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी नहीं लार्ज कैप में। आप सेंसेक्स 30 ले लो, निफ्टी के 50 ले लो, या पूरे लार्ज कैप 100 ले लो, आपको बहुत ज़्यादा मौके दिखेंगे नहीं। 5-10% से ज़्यादा वहाँ पर आपको मौका नहीं दिख रहा है। और अगर आप मिड कैप में जाओगे तो खोजना पड़ेगा, लेकिन मौके वहीं पे मिलेंगे। एक जनरल नज़रिया ये बन रहा है। अगर बाजार के दिग्गज लोग मेरी बात का बुरा नहीं माने तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, जैसा मार्केट चलता है ना वैसे पीछे से नैरेटिव्स बनते हैं। अभी जब मिड कैप इंडेक्स का लो बन रहा था या निफ्टी आईटी का जब लो बन रहा था, उस समय नैरेटिव्स क्या थे कि मिड कैप अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, आईटी बहुत एक्सपेंसिव है। क्या हो गया उस समय और अभी तक में कि मिड कैप फिर से अट्रैक्टिव हो गए? लार्ज कैप उस समय अट्रैक्टिव थे, आज भी अब वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम क्या है कि हम नैरेटिव सिचुएशन के हिसाब से नहीं बनाए, हमको ना रीडिंग करनी पड़ेगी, प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा एक लॉजिकल। और एक होता है ना अर्ली बर्ड जिसको बोलते हैं, वो बन के ही पैसा बन पाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, पैसा मिड कैप में ही ढूंढ के बनने वाला है। लार्ज कैप में जिस तरह के वैल्यूएशंस हैं, सैटिस्फैक्टरी आरओआई नहीं जमा हो पाएगा। कहाँ आपको सैटिस्फैक्टरी आरओआई मिलेगा? सिर्फ बीएफएसआई सेक्टर में, और ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। क्यों? बिकॉज़ वो चले नहीं थे, और जब फाइनेंशियल शुरू हो रहा था, आपको याद हो मैंने इस चीज़ को बोला था कि आपका इंडेक्स 5% भी फाइनेंशियल ईयर में ऊपर क्लोज नहीं होता अगर बीएफएसआई का ब्रेकआउट नहीं होता तो। और ये भी मैंने सब सेक्टर बाय सेक्टर हम गए थे, और मैंने बीएफएसआई इज़ द ओनली सेक्टर जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ से मैक्सिमम रिटर्न बनने के चांसेस रहेंगे। बाकी सारे सेक्टर्स ठीक लग रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। देयरफॉर लार्ज कैप भी अगर आप पॉकेट्स उठा के देखेंगे ना, तो पॉकेट्स में आपको ज़्यादा क्या मिलेगा? पॉकेट्स में आपको बीएफएसआई सेक्टर ही मिलेगा, जिसमें लार्ज कैप में आपको ज़्यादा जगह सेफ्टी, पैसा सब बना है। इसलिए बाकी जगह कहीं पे थी नहीं, वहाँ पे आईटी वगैरह में कहीं पे नहीं थी। लेकिन अगर किसी को जो अल्फा ढूँढते हैं ना, या लॉन्ग टर्म में रिटर्न ढूँढते हैं, मिड कैप में अभी भी बनेगा, स्मॉल कैप में अभी भी बनेगा, लेकिन उसके लिए है कि थोड़ा-सा बकेट आपको हमेशा 3 से 5 साल का रखना पड़ेगा। 3 महीने में बन गया तो कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन व्यू मिड कैप और स्मॉल कैप का साइकिल के हिसाब से ही लेना पड़ेगा, और वहीं ठीक पैसा बनेगा, अभी भी पैसा वहीं बनेगा। ठीक है, तो अब स्मॉल कैप भी देख ही लेते हैं साथ-साथ। स्मॉल कैप में भी आपको मोटा-मोटी कुछ उसी तरह का हिसाब-किताब दिख रहा है। यहाँ पे वैसे मूविंग एवरेजेस के हिसाब से अलग कहानी ये है कि आप 200 डे मूविंग एवरेज पे अटक रहे हैं। शायद हुँ, कुछ पहले हमारी ये बातचीत हो रही थी कि अब 200 डे मूविंग तक एवरेज तक तो चला ही जाएगा। वहाँ तक तो हो गया, और वहाँ पे इस हफ्ते हाँ, अटका भी है। अब यहाँ से अटक उस करके वापस इसमें भी वही एक करेक्शन का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। उसके बाद भी लास्ट डिस्कशन में भी मैंने यही बोला था कि यहाँ से इसको करेक्ट करना चाहिए, करेक्टिव पैटर्न लग रहा था, और 1 दिन का ही करेक्शन आया है, उससे ज़्यादा करेक्शन नहीं आया है, लेकिन 200 डीएमए के पास स्ट्रगल चल रहा है। इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा अनटिल अनलेस यहाँ से क्लियर करके ले ले। क्या इसमें एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि मिड कैप आपके पहले आगे निकल गए हैं, स्मॉल कैप निकला नहीं है अभी तक आगे, रिलेटिव गेनर नहीं रहा है। इसलिए पॉसिबिलिटी रह सकती है कि ये 200 डीएमए को ब्रीच कर दे। नहीं, हैविंग नहीं, सेड दैट, लेकिन ये देखिए ना, 14,000 से चला लगभग 18,000 मान लीजिए, आसान कैलकुलेशन के लिए। कम ये भी थोड़ी चला है। कम नहीं चला है, लेकिन मिड कैप आपका 200 डीएमए निकल चुका है। जी। ये लाल वाला 200 डीएमए है ना आपका, हाँ, बिल्कुल। मिड कैप नहीं, अगर निकल मूविंग चुका एवरेज है। के हिसाब से देखेंगे तो हाँ, हमें ये दिख रहा है कि मिड कैप पार कर चुका है 200 डे मूविंग एवरेज को, स्मॉल कैप ने नहीं किया है। लेकिन हल्के बॉटम से परसेंटेज गेन कितनी हुई है, तो वो तो दोनों की लगभग एक जैसी है। वो रफली एक जैसी है, और स्मॉल कैप के करेक्शन भी ज़्यादा रहे हैं ना मिड कैप से। तो कैचअप रैली भी इसकी ज़्यादा ही रहनी चाहिए। कैचअप रैली इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, और 21,000 की तरफ वाली रहनी चाहिए, मोस्टली लगता तो ऐसा ही है स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप का स्ट्रक्चर ऐसा है कि 200 डीएमए के साथ-साथ ना इसमें थोड़ा-सा
एक एक रेड कैंडल 2025 के पास 21 जनवरी का रेड कैंडल पे चली जाइए। 21 जनवरी 21 जनवरी कह रहे हैं आप? ओके। हाँ जी। देखिए ये वाला जो पैटर्न है ना, आपको ये यहाँ से भी परेशान करेगा, यहाँ से भी करेक्शन आया था। क्यों ये वाला लेवल देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका 200 डीएमए भी आ गया है और यहाँ से एक बारी का सप्लाई भी है, तो अभी दोनों चीज़ का मैच है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल बनता तो है जब तक ये वाला ज़ोन क्लियर नहीं हो जाए। अगर ये ज़ोन क्लियर हो गया, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास हिस्ट्री ऑफ सप्लाई भी है और हमारे पास अभी जो रिसेंट जो मतलब करंट सिचुएशन में वहाँ पे 200 डीएम है, तो आपके पास 2-2 परेशानी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल होना चाहिए, मुझे लगता है। जी, लेकिन ये थैंक ज़ोन क्लियर हो गया तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए।